नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल एंड शॉर्ट तरीके से। तो चैनल पर वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता ज्ञात कीजिए। यह गुणांक है। तो अब इसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात कर लेंगे इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो जाएगा इसका। अब इसे हम 7x को दो भागों में विभाजित कर देंगे। एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x प्लस 5x हो गया और ये 10 हो गया। अब इसे हम कोष्टक में कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया और प्लस 5x हो गया प्लस ये 10 हो गया। अब इसे हम एक निकाल लेते हैं x, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया और प्लस 5 निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे हम ये डायरेक्ट निकाल देते हैं। x प्लस 2 हो जाएगा इसका और ये इधर जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। और इसका भी जब हम x प्लस 5 मानेंगे इक्वल टू 0 तो मानेंगे तो x इक्वल टू -5 होगा। अब हमें अब इसे शून्यक और गुणांक के रूप में कह रहा है, शून्यकों का योग। तो अब इसे हम अल्फा मानेंगे, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब शून्यकों का योग कह रहा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्रफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2 प्लस -5 हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा -7 हो जाएगा। इसको करेंगे तो अब ये 7 बटे 1 -b है, -b को ये हो जाएगा। ये a का मान एक कुछ नहीं है तो एक होता है। अब इसे हम -7 इक्वल टू -7 कर देंगे। ये हमारा योग हो गया, शून्यकों का योग। अब क्या कह रहा है, गुणांकों के बीच गुणांकों का गुणनफल। तो गुणांकों का गुणनफल का क्या होता है, सूत्र गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल का योग होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बटे a। तो अल्फा बीटा हमारा ये है -2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा हमारा हो गया -5 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और c बटे a यानी 10 बटे 1 हो जाएगा। ये हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये प्लस में है ना तो 10 इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर हो गया, ये गुणनफल हो गया और ये हमारा शून्यकों का योग हो गया। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सवाल अच्छा, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है, 3 नंबर का। तो आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम अब चलेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो हम मान लेंगे, हल में मान लेंगे द्विघात बहुपद, मान लीजिए द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एक ये द्विघात बहुपद हो गया जिनके शून्यक हो गए -3 और गुणनफल 2 है। तो अब हम शून्यकों का योग का सूत्र जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इसका होगा -3, एक जगह पर एक नीचे कुछ नहीं है तो एक ही रहेगा। अब है तथा गुणनफल। अब गुणांकों का गुणनफल 2 है तो गुणांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c क्या है, 2 है, तो 2, एक नीचे कुछ नहीं है तो एक है। तो हम इससे सिद्ध करते हैं कि हम पाते हैं a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू यहाँ पर b इक्वल टू -3 हो गया और c इक्वल टू c हो गया 2। तो अब हम इस द्विघात समीकरण में इसका a और b और c का मान रखने पर देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c पर a, b और c का मान रखने पर देखते हैं। c का मान रखने पर देखते हैं। तो a का मान हो गया 1, तो 1 यानी x² हो गया। अब b का हो गया -3x हो गया और 3x और ये c का मान हो गया 2। तो ये हम समीकरण पा जाते हैं। ये हमारा द्विघात है, द्विघात बहुपद, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 का टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ ये नीचे दिया गया है। p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। तो शून्यकों की संख्या क्या होती है, जो अब हम बताएंगे। p ऑफ x के लिए कह रहा है, इसलिए p ऑफ x ये है। तो ये जहां लाइन टच हुई है वो हमारा शून्यकों की संख्या कहलाती है। तो इसमें कितना है, इसमें 3 शून्यक है। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें 3 शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। अगर प्रश्न कहता कि पी वाई के होता, ये p ऑफ x है, p ऑफ y होता, तो इसमें एक यहाँ शून्यक हो जाता है, तो इस ग्राफ में एक शून्यक होता। तो मैं उस भी तरीके से समझा दिया, इस भी तरीके से। अगर बोर्ड एग्जाम में ये आता है प्रश्न तो छाड़ना नहीं। ये अब हम चलते हैं सेकंड में। तो इसमें अब हम देखेंगे कितने शून्यक हैं। तो इसके शून्यक p ऑफ x के शून्यक नहीं है। क्या इसमें है, कोई लाइन टच है, ये वाली नहीं है, तो इसके हम लिख देंगे कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और आप देख रहे हैं आसान तरीके से, शून्यक नहीं भी है तो इसको भी लगा दिया और है तो इसको भी लगा दिया। अगर p ऑफ y यहाँ होता, p ऑफ x है तो p ऑफ y होता, तो यहाँ इसमें एक शून्यक हो जाता और इसमें भी एक शून्यक हो जाता। तो ये आसान तरीके से समझा दिया। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो